हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। ये एक कॉमर्स रिलेटेड डेडिकेटेड चैनल है जहां पे हम सारे कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, वेदर वो सब्जेक्ट के रिलेटेड रहेंगे या जॉब रिलेटेड, जो कॉमर्स रिलेटेड जॉब आते रहेंगे वो सारे के सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आपको सारे इंफॉर्मेशन अप टू डेट हमारे साइट से मिलते रहे। आप फाइनली 11th में आ गए हो, 11th का एडमिशन हो चुका है, कॉलेजेस चालू होने वाले हैं, लेक्चर्स चालू हो गए कहीं कहीं जगह पे। आपको 11th में जैसे आपको पता होना चाहिए 4 नए सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। उसमें से पहला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिस पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। दूसरा है इको, तीसरा है OCM दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम लोग ने उस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे उसका डिटेल है। आप इस बटन को क्लिक करके OCM का भी डिटेल आप इस चैनल पे देख सकते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है पढ़ाई कॉमर्स की, जहाँ पे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट हम डील करते हैं। एंड चौथा सब्जेक्ट है आपका SPN मैथमेटिक्स। तो 4 नए सब्जेक्ट है, बीके एंड अकाउंटेंसी, दूसरा है इको, तीसरा है OCM, चौथा है SPN मैथमेटिक्स। जो मैथ स्टूडेंट है ऑलरेडी उनको मैथमेटिक्स 10th में रहता है, वही कंटिन्यूएशन हायर स्टैंडर्ड पे आ जाता है, हायर लेवल पे आ जाता है। बट जो SP है उनके लिए चारों सब्जेक्ट नए आ जाते हैं, अकाउंट्स, इको, OC एंड SP। चलिए देखते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। चलिए थोड़ा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में मैं आपको पहले इंट्रो दे देता हूँ, आप सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ जाओ। बाकी तो हम थियोरीज अपलोड करने ही वाले हैं। तो जैसे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता क्या है, पहले आपको वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इस सब्जेक्ट के अंदर, पहले हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है। ऑफकोर्स सी बात है, ये बिजनेसमैन अपना सामान दैट इज गुड्स बाहर मार्केट में कंज्यूमर्स को बेचेंगे। तो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे एक कंज्यूमर आ रहा है, सामान खरीद रहा है, चला गया। दूसरा कंज्यूमर आया, कस्टमर आया, सामान खरीदा, चला गया। इनके बीच में हम लोग जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं वो है ट्रांजैक्शंस। क्या डिस्क्राइब करते हैं इनको? ट्रांजैक्शंस हो रहे, ठीक है। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बिजनेस एंड द कस्टमर। इट कैन बी ऑल्सो बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस। अब बात आती है कि क्या ये बिजनेसमैन के पास सिर्फ एक ही कस्टमर के थ्रू एक ही ट्रांजैक्शंस होते हैं? नहीं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे कस्टमर्स अभी आना स्टार्ट हो गए। तो यहां पे बिजनेसमैन को सारे कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन दिमाग से याद नहीं रख सकता। अगर एक आध दो कस्टमर है तो पॉसिबल है, बट जहां पे ज्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ज्यादा कस्टमर्स आ गए हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है बिजनेसमैन सारे कस्टमर्स को रिकॉर्ड एक साथ दिमाग में नहीं रख सकता। तो ऑफकोर्स ही बात है उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना रहता है। बस जो चीज वो नोट डाउन करता है दैट इज रिकॉर्ड करता है अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के मैटर्स, उसी को हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होगा रिकॉर्डिंग करना, एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग और डिटेल में जाना रहता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप फिर से देखिए, अच्छे से समझिए कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है। बुक कीपिंग सिंपली मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक वे। जैसे कि आप ऑलरेडी समझ गए हो बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब आपका डाउट आएगा, सर मुझे आप ट्रांजैक्शंस के बारे में और डिटेल बताओ। तो वीडियो या हम लोग के बाकी के वीडियोस अपलोड करने से पहले मुझे आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में डिटेल बताना है
सो दैट आपको पता चले कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में होता क्या है। तो जब हम लोग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग है जो भी बिजनेस अपने मॉनेटरी दैट इज पैसों में डीलिंग करता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। जहां पे वैल्यू इन्वॉल्व है, जहां पे पैसे इन्वॉल्व है, जहां पे उस चीज की कीमत इन्वॉल्व है। तो जैसे कि बिजनेस अगर लाइट बिल पे करता है तो वो ट्रांजैक्शंस होता है। बिजनेस अगर रेंट पे करता है तो वो एक ट्रांजैक्शन है। बिजनेस गुड्स सोल्ड करता है, किसी को बेचता है गुड्स, तो वो एक ट्रांजैक्शन है। बिजनेस गुड्स खरीदता है तो वो एक ट्रांजैक्शंस होता है। तो गुड्स खरीदना, गुड्स परचेज करना, गुड्स सोल्ड करना, लाइट बिल, रेंट, सैलरी देना, हर एक चीज इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगी तब हम लोग बोलते हैं इट इज बुक कीपिंग। अब आप ये बोलोगे सर क्या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नया कॉन्सेप्ट है, अभी अभी आया है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको ये सुन के सरप्राइज होगा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के रूट्स पाए जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में एक मिनिस्टर था कौटिल्य करके, जिन्होंने अर्थशास्त्र करके एक बुक लिखी थी जिनके रूट्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के रिलेटेड थे। बट जो आप पढ़ रहे हो या आगे पूरे 11th में या TY तक पढ़ने वाले हो, वो एक इटालियन मर्चेंट ने ढूंढा था, दैट इज उसका नाम है लूका पैसियोली। 1494 में उन्होंने मॉडर्न डे अकाउंटिंग दिया है, दैट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, जो आप पूरे 11th, 12th एंड डिग्री में पढ़ने वाले हो, जिनको क्रेडिट जाता है लूका पैसियोली को, जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दिया था। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है। ओनली थिंग इज हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं, बट पुराने जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में अर्थशास्त्र करके एक किताब लिखी गई थी जिसके अंदर अकाउंट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, सो दैट जब भी हम लोग बीके एंड अकाउंटेंसी के ऊपर वीडियो अपलोड करें, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस वीडियो का फायदा उठा सको। हमारा मोटिव हमेशा ये रहता है दैट द स्टूडेंट शुड गेट बेनिफिट from watching the video and making them understand the difficult topic in an easy and simple language.